जंगल में जहाँ हर तरफ हरियाली थी, दरख्तों पर मुख्तलिफ परिंदे चहचहा रहे थे। वहाँ एक नन्ही चिड़िया जिसका नाम रानी था और एक चालाक कौवा कालू भी रहते थे। रानी मेहनती, समझदार और सलीकामंद थी, जबकि कालू हमेशा कोई ना कोई चालाकी करने के चक्कर में रहता था। रानी ने एक बड़े पेड़ की शाख पर अपना घोंसला बनाया था, जो बहुत खूबसूरत और आरामदाह था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठती, घोंसले की सफाई करती रानी चिड़िया सफाई करने के बाद दाना चुगने जाती और थोड़ी देर दाना चुगती और शाम को जब घर वापस आती तो आकर अपने घोंसले में आराम करती। एक दिन जब रानी चिड़िया अपने घोंसले की सफाई कर रही थी तो कालू कौवा करीब आया और बोला, रानी बहन, तुम हर वक्त काम में लगी रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। कालू भाई, आराम तो जरूरी है, मगर काम के बाद अगर मैं मेहनत ना करूं तो मेरा घोंसला कमजोर हो जाएगा और मुझे खाने के लिए भटकना पड़ेगा। कालू कौवा हंसा और बोला, अरे तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी दाना थोड़ा ही जमा कर पाती हो। मैं तो मजे से दूसरे परिंदों का खाना चुरा लेता हूँ और खूब सैर होकर खाता हूँ। अरे कौवे भैया, चोरी और सुस्ती से कुछ हासिल नहीं होता। असल खुशी अपने हाथों की मेहनत से है। अगर तुम भी मेहनत करो तो तुम्हारा भी खूबसूरत घोंसला होगा और तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मगर कालू ने रानी चिड़िया की बात को मजाक में उड़ा दिया और अपनी चालाकी में लगा रहा। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। गहरे बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज बारिश होने लगी। जंगल के तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले गए। रानी चिड़िया आराम से अपने मजबूत घोंसले में बैठी बारिश का मज़ा ले रही थी। लेकिन कालू कौवे की मुश्किल शुरू हो गई। उसने कभी अपना घोंसला सही नहीं बनाया था, इसलिए वह बारिश की बूंदें बर्दाश्त ना कर सका। कालू कौवे का घोंसला गिर गया, पानी उसके परों में घुस गया। सर्दी से वो कांपने लगा और कहीं पनाह ना मिलने की वजह से वो परेशान हो गया। कालू ने रानी चिड़िया के घोंसले की तरफ देखा और सोचा, अगर रानी चिड़िया मुझे अपने घोंसले में पनाह दे तो मैं इस मुसीबत से बच सकता हूँ। कालू कौवे ने रानी चिड़िया के घोंसले के दरवाजे पर दस्तक दी और रोते हुए बोला, रानी बहन, मेरी मदद करो। बारिश की वजह से मैं भीग चुका हूँ। मेरा घोंसला टूट गया है और मुझे कहीं पनाह नहीं मिल रही। बराए करम मुझे अपने घोंसले में थोड़ी देर ठहरने दो। रानी चिड़िया को कौवे पर रहम आ गया। वो जानती थी कि कालू कौवा सुस्त और चालाक है, मगर इस वक्त वो मुसीबत में है। रानी चिड़िया ने कहा, ठीक है कालू भाई, मैं तुम्हें पनाह देती हूँ, मगर एक शर्त पर। अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो तुम वादा करो कि आइंदा तुम भी मेहनत करोगे और दूसरों का सहारा लेने की बजाय खुद अपना बंदोबस्त करोगे। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने शर्मिंदगी से कहा, रानी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा चालाकी से काम लिया और सुस्ती की, मगर आज मुझे एहसास हो गया कि मेहनत ही असल कामयाबी की कुंजी है। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मैं अपना काम खुद करूँगा और ईमानदारी से जिंदगी गुजारूंगा। ये सुनकर रानी चिड़िया मुस्कुराई
और कालू कौवे को घोंसले में जगह दी। जब बारिश रुक गई तो कालू कौवे ने सबसे पहले काम ये किया कि अपना एक मजबूत घोंसला बनाने के लिए तिनके और लकड़ियां इकट्ठी की। वो दिन रात मेहनत करता रहा और कुछ ही दिनों में उसने अपना एक खूबसूरत और मजबूत घोंसला बना लिया। अब कालू कौवा दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता था। वो खुद दाना चुगने जाता, पानी पीता और अपने घर की देखभाल करता। जंगल के दूसरे परिंदे भी हैरान थे कि चालाक कालू कौवा अब मेहनती बन चुका है। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सुस्ती और चालाकी वक्ती तौर पर फ़ायदा देते हैं, मगर आखिरकार मेहनती लोग ही कामयाब होते हैं। अगर हम खुद मेहनत करें और दूसरों पर इन्हिसार ना करें तो हमें कभी किसी दरवाजे पर दस्तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रानी चिड़िया की तरह हमें भी सलीकामंद और मेहनती बनना चाहिए, और कालू कौवे की तरह अगर कभी हम गलत रास्ते पर निकलें तो अपनी गलतियों से सीख कर बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के परिंदे बसेरा करते थे। इसी जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया जिसका नाम रानी था और एक स्याह कौवा भी रहते थे। चिड़िया नाजुक, खुशमिजाज और नरम दिल थी, जबकि कौवा सख्त जान और हकीकत पसंद था। इन दोनों की दोस्ती बचपन से थी और वो हर लम्हा साथ गुजारते थे। चिड़िया दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर घोंसला बनाकर रहती थी, जहाँ से उसे पूरा जंगल दिखाई देता था। वो रोजाना मीठे गीत गाती, ला 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 ला। रानी चिड़िया अपनी चहचहाहट से जंगल में खुशी बखेर देती। दूसरी तरफ कौवा दुनिया को हकीकत की नज़र से देखता था। वो चिड़िया की मासूमियत से मोहब्बत करता था, मगर हमेशा उसे समझाता और उसे कहता, रानी चिड़िया, ये दुनिया जालिम है, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। वक्त गुजरता गया। रानी चिड़िया और कौवा एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। कौवा सख्त मिजाज होने के बावजूद चिड़िया की खुशियों का ख्याल रखता और चिड़िया अपनी मुस्कुराहट से कौवे के संजीदा दिल में रोशनी बखेरती। एक दिन चिड़िया ने खुश होकर कौवे से कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? कौवा मुस्कुराया और बोला, रानी, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें हमारी मर्जी से नहीं होती। रानी चिड़िया ने ये बात हंसी में टाल दी, मगर कौवा दिल ही दिल में किसी अनजाने खौफ में मुब्तला था। मौसम बदल रहा था और एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। आंधी दरख्तों को जड़ से उखाड़ रही थी। जंगल के तमाम परिंदे खौफजदा होकर अपने अपने घोंसलों में छुप गए। रानी चिड़िया का घोंसला खतरे में था। कौवा भाग कर रानी चिड़िया के पास पहुंचा और कहा, रानी चिड़िया, नीचे आ जाओ, तुम्हारा घोंसला बहुत कमजोर है, ये तूफान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। कौवा बेचैन था। तूफान की शिद्दत बढ़ रही थी और चिड़िया का घोंसला हिलने लगा था। अचानक एक जोरदार झोंके ने घोंसले को दरख्त से गिरा दिया। चिड़िया चीख पड़ी। इससे पहले कि चिड़िया जमीन पर गिरती, कौवा अपनी पूरी ताकत से उड़कर उसे पकड़ने के लिए गया। कौवा चिड़िया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुका था। उसने चिड़िया को अपनी पुश्त पर सवार कर लिया और तेजी से उड़ने लगा,
मगर तूफान इतना शदीद था कि उसकी उड़ान कमज़ोर पड़ने लगी। बारिश की तेज़ बौछार ने उसके परों को भारी कर दिया और आंधी ने उसकी आंखों में धूल भर दी। चिड़िया ने घबरा कर कहा, कौवा तुम्हें कुछ हो ना जाए। कौवा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी जान चली भी जाए तो कम से कम तुम तो बच जाओगी। ये कहकर कौवा अपनी आखिरी ताकत जमा करके चिड़िया को एक घने दरख्त के अंदर ले गया, जहां वो महफूज हो सकती थी। जैसे ही चिड़िया महफूज जगह पर पहुंची, कौवा थक कर नीचे गिर गया। चिड़िया ने जल्दी से नीचे उतरकर देखा, कौवे की सांसें रुक रही थी, उसके पर जख्मी हो चुके थे और वो बेहद कमज़ोर हो गया था। चिड़िया की आंखों में आंसू भर आए और उसने कौवे से कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया है? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। रानी चिड़िया, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। अब जाओ, दुनिया के लिए चहचहाओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ के बगैर जंगल सुनसान है। ये कहकर कौवे की आंखें बंद हो गई और वो मर गया। कौवे के मरने के बाद चिड़िया हमेशा उदास रहने लगी। वो उसे बहुत याद करती थी। उस दिन के बाद चिड़िया के गीत भी हमेशा उदास रहे। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर दुनिया को देखती, मगर उसका दिल हमेशा उस कौवे की मोहब्बत में डूबा रहता और वो हमेशा उसे याद करती और रोती रहती, जिसने अपनी जान देकर उसे बचा लिया था। कहते हैं कि आज भी अगर कोई चिड़िया उदास होकर चहचहाए तो हो सकता है कि वो अपने किसी बिछड़े हुए साथी को याद कर रही हो। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।